मैं हनुमान का ऋणी हो गया, तो हनुमान से मैं आंखें मिला नहीं पाता, ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार कहते। तो माँ ने कहा कि फिर कुछ दे ही दो ना, कि ऋण से उत्तीर्ण हो जाओ, इनके मन में जो आकांक्षा अभिलाषा इनको दे दो। तो बैठे बैठे हनुमान जी पद दबा रहे थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। राघव ने कहा कि हनुमान सबने हमसे कुछ ना कुछ मांगा है, हनुमान तुमने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तो हनुमान यदि तुम कह रहे हो तो मांगो, क्या चाहिए। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं सोचता हूं कि मैं कहीं मांग लूं और तुम दे ना सके तो। राघव ने कहा, ऐसी बात तुम हमसे कर, पूरी दुनिया जिसके सामने झोली फैला कर कहती है दे दो दे दो, हनुमान तुम हमसे एक बार मांगो तो सही, एक बार मांग कर देखो तो सही कि मिलता है कि नहीं मिलता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तुम्हारे श्री चरणों में सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, अब ऐसा करो ना कि हमें यहाँ परमानेंट स्थान दे दो, अब हमारा स्थान निश्चित कर दो बस। भगवान ने कहा, अच्छा ए भैया, चीज तो तुमने बहुत छोटी मांगी है, लेकिन तुमको हम चरणों में स्थान नहीं दे सकते। हनुमान जी ने कहा, चरणों में स्थान नहीं दे सकते? अरे यहाँ अनेकों अमलात्मा महात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि साधु संत तपसी ध्यानी ज्ञानी मानी सभी तो बैठे रहते। अरे इन भक्तों की भीड़ में हनुमान तुम न जाने कहाँ छिप जाओगे, इसीलिए तुम्हें चरणों में स्थान नहीं दे सकते। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए, मुंह लटकाए दूर बैठ गए। थोड़ी देर बाद राघव ने देखा कि मेरा भक्त उदास है। राघवेंद्र सरकार ने कहा, हनुमान कुछ और ही मांग लो ना, इसके अलावा कुछ मांग लो। हनुमान जी ने कहा, चलो ठीक है, चरणों में स्थान नहीं दे सकते तो अपने हृदय में ही स्थान दे दो ना प्रभु। राघवेंद्र सरकार, हृदय में ही तो स्थान दे दो। राम जी ने कहा, ए भैया यहाँ तो बिल्कुल भी स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि हृदय में तो एकमात्र जानकी का अधिकार है, और जहाँ पत्नी रहे वहां किसी और व्यक्ति को रखना कोई अच्छी बात नहीं है। हृदय में तो बिल्कुल स्थान नहीं दे सकता। अब तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी दूर रूठे बैठ गए और अब तो आंखों से आंसू भी निकलने लगा। पहली बार तो कुछ मांगे और दे ना सके, और राघव को भी बड़ा कष्ट हुआ कि पहली बार मांगे और हम सच में दे ना सके। और आज स्वामी ने अपने दास को उदास देखा, राघव को भी बड़ा कष्ट हुआ। तो राघव ने एक बात कही। राघवेंद्र सरकार ने कहा, हनुमान ए भैया, अभी अभी तुमने क्या कहा, क्या मेरे हृदय में रहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूँ। राघव ने कहा, इस हृदय में तो जानकी का निवास है, लेकिन हनुमान मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा हृदय खाली है? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु हमारा हृदय तो बिल्कुल खाली है। राघवेंद्र सरकार ने कहा, फिर एक काम क्यों नहीं करते, तुम इस राम को अपने हृदय में बसा लो, तुम इस जगत नियंता को अपने हृदय में बसा लो, तुम ही राघवेंद्र को हृदय में बसा लो। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा, तुम हमारे हृदय में वास करोगे? राघवेंद्र सरकार ने कहा, हम तुम्हारे हृदय में स्वतंत्रता से निवास करेंगे। और हनुमान जी की शर्त क्या है, धनुष बाण लेकर बैठना। हनुमान जी ने कहा, धनुष बाण लेकर। राघव ने कहा, ये कौन मांग मांगता है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु पता नहीं जीवात्मा की क्या दशा है, हमारे मन में काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, तो जब तुम्हारे धनुष बाण होंगे ना, तो जितने विकार होंगे सब के सब दूर हो जाएंगे। तो प्रभु ऐसे ही नहीं, धनुष बाण लेकर के विराजमान होइएगा। और आज भी यही नियम है कि प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, तो जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो राघवेंद्र सरकार हनुमान जी के हृदय में धनुष बाण लेकर के विराजमान हैं। यह आज का भी नियम है।